लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। संत के चरणों में इतने व्याकुल हो गए कि संत ने व्याकुलता देख नहीं पाए। संत हृदय नवनीत समाना एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक उसको कहना सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दान करे और एक समय भोजन करे, अपने शत्रु के प्रति भी शत्रुता ना रखे, उस पर भी दया करे, 5 दिन तक बहु जल्पिक ना रहे, कम बोले। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वैसे तो संतान होने की संभावना नहीं, पर मैंने अपने भजन का फल दिया है, एक पुत्र होगा, जाओ। बंधुओं, धुंधुली को जाकर के आत्मदेव जी ने फल दे दिया। बोले संत ने दिया है, 1 वर्ष के ये नियम है, इनका पालन करो, हमारे यहाँ पुत्र होगा। वो तो धुंधुली, उसने मन में सोचा फल खान, किसी महात्मा ने फल दे दिया, बोले खा लो, इससे संतान होगी। ऐसे ही बोलते हैं महात्मा। हमारे घर की गैया बांझ है, उसके भी बछड़ा बच्चियां नहीं हुई, यदि फल में सामर्थ्य तो उसके हो जाए। और फल गैया को खिला दिया और स्वयं ने जाके पति को बोलते मैंने फल खा लिया, अब देखो आप तो बहुत व्यस्त रहते हो, अब मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मैं गर्भ से हो जाऊंगी, मैं मायके चली जाती हूँ, हाँ साल भर बाद आऊंगी। पति बोले ठीक है। साल भर के लिए मायके चली गई। वहां पता चला कि इसकी एक सहेली गर्भवती है, उसको बहुत धन दे दिया। बोले तेरे 9 संतान हो चुकी, अब जो हो वो मुझे दे देना। साल भर बाद अपनी सहेली के संतान को लाकर के पति को दिखाया, देखो मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। देवी इसका नाम हम रखेंगे नारायण। और नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और तभी गौशाला में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया गोकर्ण। आत्मदेव इतने प्रसन्न हैं, कहां ठाकुर जी ने एक भी संतान नहीं दी, और आज गैया के भी जो लाला हुआ वो भी मानवों जैसा हुआ, संत कृपा से हुआ, संत आज्ञा से हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बंधु एक बात बताएं,